मजबूरी, हम मजबूर। ठीक है, आज मैं जनता से पूछता हूं, खड़ा करिए, वोट काम पे होना चाहिए या धर्म पे होना चाहिए? मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से ये है कि जो आप काम कर रहे हो वही आपका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, या अदर देन कि आप ये चीज गिना रहे हो कि ये मुस्लिम है या हिंदू है। आज के समय में हम लव जिहाद, वोट जिहाद जैसी बातें कर रहे हैं, जबकि हमें विमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, यूथ एजुकेशन और नौकरी के बारे में बात करनी चाहिए। वही मंदिर है ना जहाँ पे भूमाफिया पैदा हो गए। प्रभु राम की जमीन में भूमाफिया पैदा हो गया, मंदिर में भूमाफिया पैदा हो गया बोल रहे हैं। मंदिर नहीं, हमने कहा अयोध्या में थोड़ी सी शब्द इधर उधर। एक मिनट में पलट गए अपनी बात से, बताइए। तो आज के इस वीडियो में ऑडियंस ने हरा कुत्ता यानी अनुराग भदौरिया को धो दिया है, क्योंकि अनुराग भदौरिया डिबेट में आकर जवाब देने के बजाय उल्टे लड़ने लगते थे जब भी इससे कोई कुछ कड़वा सवाल पूछ देता था। तो इसी के साथ शहजाद पूनावाला ने कुछ सेकुलर हिंदू को भी धो दिया है, जो लोग हिंदू होकर भी हिंदू के खिलाफ रहते हैं। ऐसे ऑडियंस की भी कमी नहीं है, पर आज उसे अच्छा जवाब मिल गया। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। पे आ गए। इन्होंने एक गांधी ने बात बोली कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना हो रहा था, वहां पर भजन कीर्तन हो रहा था, वहां मंत्रोच्चारण हो रहा था, वहां नाच गाना कहां हो रहा था? मैं बोल रहा हूं वही मंदिर है ना जहाँ पे भूमाफिया पैदा हो गए। प्रभु राम की जमीन में भूमाफिया पैदा हो गए। मंदिर में भूमाफिया पैदा हो गया बोल रहे हैं। इसको प्रभु की जमीन पे मेरी बात होने दो, संशोधन कर लेंगे वो। आपने राइटली पॉइंट करा है, लेकिन मंदिर में भूमाफिया पैदा नहीं हो गए। हमने कहा अयोध्या में मंदिर है, मंदिर इनके लिए भी मंदिर है, आपके लिए भी मंदिर में भूमाफिया मंदिर नहीं, हमने कहा अयोध्या में थोड़ी सी शब्द इधर उधर। एक मिनट में पलट गए अपनी बात से, बताइए। सर मैं मंदिर बोल रहे हैं। देखिए सर, पहले तो नमस्कार, नवरात्रि की शुभकामनाएं सबको। मैं ये कहना चाहूँ, अखिलेश जी कहते हैं हमारा मंदिर बन रहा है और अयोध्या मंदिर जब तक नहीं जाऊंगा उस मंदिर पे जाऊंगा, पहले जो हमारा निर्माण हो रहा है। क्या भूमाफिया के द्वारा के दिल से बना हुआ मंदिर, इसलिए अयोध्या में जाएंगे। मंदिर तो मंदिर। देखिए आपसे एक त्रुटि हुई, बोलने में मंदिर में आप अपनी कंट्रोवर्शियल। मैंने कहा अयोध्या में जिस तरह से भूमाफिया पैदा हुए, वहां तो प्रभु की जमीन है, प्रभु की जमीन में भूमाफिया नहीं पैदा होने चाहिए थे। एक बात। दूसरी बात, प्रभु के मंदिर में पानी टपका, इसके मतलब वहां भ्रष्टाचार प्रभु के मंदिर बनाने में कहीं ना कहीं। अरे अयोध्या प्रभु की नहीं है, ये जगत ही प्रभु का है। बोलने इस प्रभु आप बोलने ही नहीं दोगे। इस जगत में भी तो कई सारे लोग हैं कि हम अपनी बात तो पहले भी तो इसी जग के ही हैं। अरे हम अपनी बात नहीं कहेंगे तो देखिए, अब मेरी बात पूरी हो जाए तो जो लोग हमेशा धर्म मेरे आस्था का विषय में बार बार कहता हूं, धर्म हमारे आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। हम धर्म को आस्था के रूप में मानते हैं, क्योंकि धर्म हमारा अपना आस्था है। लेकिन ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। सोचो आप, धर्म के नाम पे हमें आपको बांट के, सनातन कभी नहीं सिखाता है कि सनातन हमें कहता है कि सत्य अहिंसा पे चलना है और हमें दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करना है। हम दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करेंगे, इससे मतलब आप नहीं मानते। सत्यप्रकाश मिश्रा की बारी है। सत्यप्रकाश मिश्रा जी आपकी बारी है। अनुराग जी की देखिए, वैसे तो मैं आपसे कहूंगा कि अनुराग जी मेरे अच्छे मित्र हैं, तो हो सकता है त्रुटि उनकी तरफ से उन्होंने माना भी। भाई बोलने में क्यों उसका इश्यू बना है? यही है देखो, अब सुनते नहीं है ना। अब सुनिए, मैं वही कह रहा हूं कि उनके बोलने का शायद मकसद वो नहीं रहा होगा, उनके शब्द वो ऐसे नहीं है और उनके भाव को भी मैं जानता हूं। पर अनुराग जी के नेता ने जो कहा है वो सुनो। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अब इसका जवाब दे दो। माफिया में कोई ज्यादा, अब मैं मानता हूं कि अनुराग जी ने गलत नहीं बोला होगा, वो बाय मिस्टेक निकला, पर ये जो बोला, इसके बाद ये कहा गया राम मंदिर बेकार है राम गोपाल यादव की तरफ से। अब बोलिए अनुराग जी कि क्या उनका भी स्टिव आउटन था? मजबूरी, हम मजबूर। ठीक है, आज मैं जनता से पूछता हूं, खड़ा करिए, वोट काम पे होना चाहिए या धर्म पे होना चाहिए? अमीर जी, काम पे होना चाहिए। वो हाथ खड़ा करें जो चाहते हैं कि वोट काम पे बढ़ना चाहिए। जी, मैं युवाओं से पहले जानता हूं, क्या आपको लगता है जो लोग धार्मिक बातें करते हैं, खड़े होके, क्या जो लोग धार्मिक बातें करते हैं और काम की बात नहीं करते, वो एजेंडे को डिरेल करते हैं? आपको लगता है? मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से ये है कि जो आप काम कर रहे हो वही आपका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, या अदर देन कि आप ये चीज गिना रहे हो कि ये मुस्लिम है या हिंदू है। आज के समय में हम लव जिहाद, वोट जिहाद जैसी बातें कर रहे हैं, जबकि हमें विमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, यूथ एजुकेशन और नौकरी के बारे में बात करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी मुंबई में, महाराष्ट्र में, पता है वो क्या बोलते हैं? सुनिए। अगर याकूब मेमन की जमानत हो गई होती तो शायद
ये केस और अच्छा होता। याकूब मेमन जो कन्विक्टेड टेररिस्ट था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने लटकाया, मुंबई का हत्यारा, वो उसके लिए बेल की मांग करते हैं और ये इनका अलायंस है। मोदी विरोध में आप देखिए। शहजाद, सवाल यह है कि महात्मा गांधी के हत्यारे को राष्ट्रभक्त किसने बोला? किसने बोला? भारतीय जनता पार्टी की सांसदा ने राष्ट्रभक्त बोला। क्या आपने उनके लिए कुछ किया? पार्टी से निकाला? सवाल दूसरा है, या आपकी एमपी है कंगना रनावत, बहुत पुरानी बात नहीं है, किसानों के लिए क्या बोला? किसान आंदोलन में लाशें लटक रही थी, महिलाओं के साथ रेप हो रहा था, पार्टी ने उनको तलब किया, उनको डांट लगाई। बात सुन लीजिए, ये सांसद बोल रही हैं, सांसद, मतलब समझते हैं आप? दिनेश गुंडूराव मंत्री और केवल सावरकर को गाली नहीं दी, उन्होंने कहा जिन्ना इज नॉट फंडामेंटलिस्ट एंड सावरकर इज फंडामेंटलिस्ट। और उनके एक नहीं, देवता भगवान नहीं होता, मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते, हिंदू टेरर, हिंदू तो आईसिस, बोको हराम, एलईटी से ज्यादा डेंजरस हिंदू है, 26/11 हिंदुओं ने किया, द्वारका में नाटक हो रहा है, कृष्ण जी ने अर्जुन को जिहाद सिखाया। ये सारे बयान पर एक वाक्य बताइए समाजवादी पार्टी का, एक वाक्य नहीं है, एक वाक्य नहीं। पता मैं इस बात पे क्यों नहीं जाना चाहता था, पता आपको? इन बातों पे मैं नहीं जाना चाहता था क्योंकि हमने पहले बता दिया था कि हम यहाँ जनता के मुद्दों पे आए। अगर ऐसे गिनाने लग जाएं तो इनके भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी है निषाद जी, उत्तर प्रदेश मंत्री हैं, क्या बोला था उन्होंने कि प्रभु राम जो है दशरथ के बेटे ही नहीं है। कश्मीर के अंदर किसी भी नेता का बच्चा पत्थर नहीं मारता था, आम बच्चों से मरवाते थे और उनको ड्रग देते थे। क्या आप भी, बच्चे में ताकत कितनी होती है, कल आप भी इन बच्चों को ड्रग देकर के पत्थर मरवाएंगे? उनको पढ़ने की उम्र है, आगे उनको जिहादी बनाएंगे और आप धर्म की बात करते हो। ड्रग की बात आई तो कांग्रेस का एक नेता पकड़ा गया है और बीजेपी ने बकायदा इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। क्या आपको लगता नहीं है कि बहुत बड़ा मामला है ये? इस तरह से हम अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करने लग जाए तो आप बताइए, हम उत्तर प्रदेश की बात अगर शुरू करते हैं, हम इधर उधर नहीं जाते हैं, तो आपसे पूछना चाहता हूं, राम रहीम को क्या पेरोल मिलनी चाहिए? बार बार बताइए, आप मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, अरे देश तो है, उत्तर प्रदेश की बात कर दो, जिस तरह हाथरस की घटना हुई, जिस तरह से उन्नाव की घटना हुई। मैं आपसे बात उस मुद्दों पे नहीं जाना चाहता क्योंकि इनको यह मुद्दा सूट करता है, मुझे नहीं करता, क्योंकि मुझे तकलीफ होती है बच्चों को। ड्रग का मुद्दा आपको सूट नहीं करता कि ये लोग ड्रग बांट रहे हैं, ये लोग ड्रग की खेप पकड़ी गई है और एक कांग्रेस का नेता पकड़ा गया, ये मुद्दा आपको सूट क्यों नहीं करता? ड्रग के पकड़े जाना आपको सूट नहीं करता, कमाल की बात कर रहे हैं। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। नहीं, आपने बोला, नहीं बोला, मुझे सूट नहीं करता, मैंने नहीं बोला है। बहुत ज्यादा बड़ा मामला है, अगर बच्चों को ड्रग्स दी जाएगी तो हमारा आगे का क्या होगा? वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो ये माइक लेकर कहाँ भाग रहे हैं भाई? भाई जबरदस्ती क्या? लो यार, जबरदस्ती बात पकड़ रहे हो यार, बात कुछ हुई नहीं है, पकड़ लेके जा रहे हो। मैं कह रहा हूं, आपने बोला ऐसे लोगों को मैंने पहले ही बोल दिया। अनुराग भदौरिया जैसे लोग डिबेट में आकर सिर्फ यही काम करते हैं, सिर्फ चिल्लाएंगे और सामने वाले को बोलने ही नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए तो हर बार डिबेट में आकर सिर्फ चिल्लाते हैं और पब्लिक से पूछेगा किसी भी सवाल का जवाब होता ही नहीं है। और जैसा कि आपने देखा कि एक लड़की का सवाल था कि आप लोग सिर्फ धर्म क्यों करते हैं, तो ये लोग वही लोग हैं जो पहले तो आंख मूंद कर बैठे रहते हैं और जब इन लोगों के साथ कुछ हो जाता है तब वो चिल्लाएंगे कि सरकार कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। इन लोगों का कोई इलाज नहीं है। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।